नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर हमने दिसंबर 2019 तक आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2019 में ही आसाम में आए हुए क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 45 है द एक्सट्रीमल फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल 0 to 1 alpha tx of t plus x dat whole square dt where alpha not equals to 0 and x of 0 equals to 1 x dash 0 equals to 0 इस ऑप्शंस है हमारे पास। तो इसका जो हमें एक्सट्रीमल फंक्शनल चाहिए इस इक्वेशन का, तो एक्सट्रीमल फंक्शन हमें यहाँ देगा यूलर लाग्रांज इक्वेशंस से। तो यहाँ हम यूलर लाग्रांज इक्वेशन लगाएंगे। तो बाय यूलर लाग्रांज इक्वेशन, तो यूलर लाग्रांज इक्वेशंस क्या होगी हमारी, यहाँ होगी डेल एफ। देखो ये फंक्शन किसका है, t का, x का और x डैश का, और क्या दिया हुआ है हमें अल्फा टी एक्स प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो यहां बनेगी हमारी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ डेल एक्स डैश इक्वल्स टू 0। अब f का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फा टी पर माइनस डी बाई डी एक्स। इसका हम x डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा x डबल डैश, इसको हम लिख सकते हैं x डबल डैश। इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाए तो ये बनेगा हमारे पास में अल्फा टी बाई 2, अल्फा टी बाई 2। यहाँ ये जो डैश है ये डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ x डैश रिप्रेजेंट कर रहा है dx dt को। तो यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये x डैश t बनेगा हमारा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक कांस्टेंट c1 प्लस एक कांस्टेंट c1। हमें एक बाउंड्री कंडीशन x डैश के ऊपर दी हुई है, तो t का मान हम 0 रिप्लेस करें तो x डैश का मान 0 होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम लगाएं x डैश 0 इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा हमारा 0 इक्वल्स टू, ये हमारा हमें रखना है 0, तो ये बन गया 0 प्लस c1 इंप्लाइज करके c1 का मान आ गया हमारा 0। तो हमारे पास जो x डैश t है वो बना अल्फा टी स्क्वायर बाई 4। एक बार और हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा x ऑफ t इक्वल में अल्फा टी क्यूब बाई 12 प्लस एक अनदर कांस्टेंट c2। अब यहाँ हम कंडीशंस लगाए x ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके t का मान 0 x का मान 1, तो c2 का मान आएगा हमारा 1। तो फाइनली हमारे पास जो x ऑफ t है उसका मान आ गया अल्फा टी क्यूब बाई 12 प्लस 1। ये हमारे पास इस फंक्शन का एक्सट्रीमल फंक्शन निकल के आया। अब ऑप्शन में हमारे पास अल्फा टी क्यूब बाई 12 प्लस 1 ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, बाकी कहीं भी हमारे पास इसकी जैसी वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन है क्वेश्चन 91। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग j ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi by 8 फंक्शन y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश माइनस 16y स्क्वायर dx subject to y of 0 equals to 0, y of pi by 8 equals to 1, then every extremizer of j is a minimizer, every extremizer of j is a maximizer, there exists an extremizer of j which is not a minimizer,
देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ j विच इज नॉट ए मैक्सिमाइजर। तो ये क्वेश्चन हमारा मिनिमाइजर एंड मैक्सिमाइजर का है और ये हम जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ वाई डैश ग्रेटर एंड इक्वल 0 तो ये होगा हमारा मिनिमाइजर, और एफ वाई डैश इज लेस एंड इक्वल 0 ये बनेगा हमारा मैक्सिमाइजर। तो हम ये जो फंक्शन है इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे क्या इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन बन रही है। तो हेयर f इक्वल्स टू y डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश माइनस 16y स्क्वायर, f y डैश इक्वल्स टू 2y डैश प्लस 2y, f y डैश इक्वल्स टू 2 जो कि ग्रेटर देन है 0, जो कि ग्रेटर देन है 0। दैट मीन्स हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, एफ वाई डैश इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 और यहाँ ग्रेटर देन 0 है। तो ये इसके जो भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स कैसे होंगे, मिनिमाइजर होंगे। तो यहाँ इन बाउंड्री कंडीशंस का कोई हमें यूज नहीं आया, डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है वो क्या बनी, मिनिमाइजर। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ j इज ए मिनिमाइजर, ये एक राइट आंसर होगा क्योंकि इसके जितने भी एक्सट्रीमल होंगे वो सारे ही कैसे होंगे, मिनिमाइजर होंगे। एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ j इज ए मैक्सिमाइजर, जो कि रॉन्ग होगा। देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ j विच इज नॉट ए मिनिमाइजर। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, नॉट, जबकि हमारे पास तो सभी आ रहे हैं तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। एंड ऑप्शन फॉर देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ j विच इज नॉट ए मैक्सिमाइजर, ये मैक्सिमाइजर को डिस्कार्ड कर रहा है, जो कि राइट होगा कि एक ऐसा जरूर होगा जो मैक्सिमाइजर नहीं, क्योंकि सारे ही मिनिमाइजर हैं। तो ये 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर हमारे फर्स्ट और 4 हो जाएंगे। ओके, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन 96 क्वेश्चन है, इज जैकोबी नेसेसरी कंडीशन satisfied by the admissible extremal for j of y 0 to b y dash square minus y square dx। ऑप्शंस हैं yes for all value of b, ऑप्शन सेकंड no for any value of b, ऑप्शन थर्ड yes for b less than pi एंड ऑप्शन 4 yes for b greater and equal pi। तो यहाँ ये जो जैकोबी नेसेसरी कंडीशन है, ये जैकोबी कंडीशन है, ये हमें याद रखनी होती है इक्वेशन कि जैकोबी कंडीशन की ये इक्वेशन होगी हमारी f, ये f जो हमें दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स तक y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस dy बाय dx, एक बार y डैश के फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू आए उसको हमें u से मल्टीपल करना है माइनस dy बाय dx, f का 2 टाइम्स तक y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू आएगी उसे u डैश से मल्टीपल करना है, फिर उस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वल्स टू 0, जहां ये u है, u का मान ये होगा डेल y xc अपॉन में डेल c, एंड ये जो u है इसकी जो ये लोअर लिमिट है इसके ऊपर हमेशा इसका मान 0 होता है, और ये जो y xc है ये हम y ऑफ x को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी जैकोबी कंडीशन होती है। अब यहाँ पहले से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके पेंसिल पॉइंट लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन हमारे राइट आंसर होते हैं। तो f का 2 टाइम्स तक y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मान आएगा हमारा माइनस का 2 माइनस d अपॉन में dx, f का y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे 2y डैश, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 u माइनस dy बाय dx, f का 2 टाइम्स तक y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बनेगा 2, फिर उसे u डैश से मल्टीपल करना है इक्वल्स टू 0।
ये हमारा 0 बन गया, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 0 की तरफ भेज देंगे हम। और हमने क्या किया, ये माइनस माइनस भी कॉमन लिया, भेज दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, यहां से वैल्यू बन गई u डबल डैश, ये फंक्शन x का है, और यहां से प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये 1 मल्टीपल होगा u से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 0। अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 0, m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, तो यहां से जो u ऑफ x हमारा बना वो बन गया हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x। अब बाउंड्री कंडीशन इसकी हम हमेशा ये लेते हैं ux1 0 और x1 हमारा क्या है 0 पॉइंट, तो ये u0 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके जैसे हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ बनेगा c1 का मान आ गया हमारा 0, तो u ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई c2 sin x। c2 हमारा आर्बिट्रेरी है, sin x आ गया, वेयर c2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा होता है कि जो कांस्टेंट होता है वो नॉट इक्वल 0 होगा, एक कांस्टेंट का मान हमें मिल जाएगा, दूसरा हमारा नॉट इक्वल होगा। अब हमें इसका डायग्राम बनाएंगे, तो इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे वो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब ये जो x है, x की जो वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारी पाई, x की वैल्यू हमारी 2 पाई, ऐसे ही आगे तक जाती रहेगी, इधर माइनस पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे। तो जैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो x का मान 0 से स्टार्ट होगा, फिर पाई बाई 2 के ऊपर मैक्सिमम जाएगा, और जैसे ही पाई बाई 2 से पाई के ऊपर जाएगा इसका जो मान है वो घटता हुआ वापस से 0 जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे से, और ये हमारे पास ऐसे बनेगा। जैसे हम C2 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका डायग्राम भी हमारा चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक कर्व बनेगा। तो जैसे जैसे हम C2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास इसके कर्व भी चेंज होंगे। इनको बोलते हैं हम पेंसिल पॉइंट, इनको बोलते हैं हम पेंसिल पॉइंट। यदि ये कर्व के अंदर एक ही पेंसिल पॉइंट हो और वो भी हमारा सेंटर पॉइंट वाला, तो ये जैकोबी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। उस केस के अंदर यदि एक से ज्यादा पेंसिल पॉइंट आ गए तो ये जैकोबी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा। दैट मींस यदि कोई इंटरवल हमारा 0 और पाई के बीच में आता है, 0 और पाई के बीच में है, तो केवल एक ही पेंसिल पॉइंट मिलेगा हमारा सेंटर पॉइंट वाला। लेकिन यदि कोई 0 से x और ये यदि पाई से थोड़ा भी बड़ा है 3 पाई बाई 2, तो हमारे पास 2 पेंसिल पॉइंट मिल गए। तो इसके अंदर तो ये जैकोबी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, बट इसके अंदर नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक यूनिक पेंसिल पॉइंट होना चाहिए, वो भी कौन सा, सेंट्रल पॉइंट वाला। तो अब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। ऑप्शन से फर्स्ट कह रहा है यस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b। अब ये जो b वैल्यू है, b वैल्यू डिसाइड करता है इसकी अपर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट कहाँ कौन सी आनी चाहिए, b का मान पाई। तो यदि b का मान केवल पाई है उसके लिए ये फुलफिल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये कह रहा है कि सभी के लिए फुलफिल होगा, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि सभी के लिए तो इसके पास इनफाइनाइट पेंसिल पॉइंट होंगे, जबकि हमें केवल एक चाहिए, वो भी इसके सेंटर पॉइंट वाला। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नो फॉर एनी वैल्यू ऑफ b, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में। थर्ड ऑप्शन यस फॉर b लेस देन पाई। ओके, b का मान है वो पाई से छोटा है क्योंकि पाई के ऊपर हमारे 2 पॉइंट्स होंगे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फॉर b ग्रेटर एंड इक्वल पाई, ये अभी डिसाइड कर लिया हमने कि पाई से थोड़ा भी बड़ा है या पाई है,
तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था हमारा जैकोबी कंडीशन। जैकोबी कंडीशन में ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। उसके बाद में जैकोबी कंडीशन किसे फुलफिल करेगा, तो हम डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल पॉइंट्स हम निकालेंगे, और जिस इंटरवल में केवल एक ही पेंसिल पॉइंट आता है, वो भी सेंटर पॉइंट वाला, तो ये जैकोबी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, अदरवाइज फुलफिल नहीं करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने जैकोबी कंडीशंस के बारे में भी डिस्कशन किया, और इसके जो दिसंबर 2019 आसाम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनको भी किया। नेक्स्ट लेक्चर हम जून 2020 के लेंगे, और इसी सीरीज को हम आगे और बढ़ाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।